हेलो गाइस, आज हम फिर से करंट अफेयर्स के 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसका रिवीजन हम आपको कराएंगे अभी। और यदि आपको किसी और टीचर का नोट्स चाहिए और उसका रिवीजन करना हो तो आप हमें हमें उस टीचर का कमेंट करें नाम। हम उसका उस लेक्चर को जरूर जो है पीडीएफ में लिख के हैंड रिटन लिख के आपको उसका रिवीजन जरूर कराएंगे। और दूसरी बात क्या, यदि आपको कोई कोर्स चाहिए तो भी आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कुछ मामले में थोड़ा सा पैसा लग सकता है, लेकिन कम दाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 16 दिसंबर का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 ये जारी किया है। अभी जारी किया किसने? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी किया। भारत का स्थान तीसरा रहा। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है तीसरा रहा। पहला अमेरिका का था और दूसरा जो है चाइना का है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। एआई के ये किस लिए दिया गया? एआई के क्षेत्र में किए गए प्रयास के लिए दिया गया। एआई के क्षेत्र में किए गए प्रयास के 2023 में जो है भारत के कितना स्थान पे था? 7वां स्थान पे। ठीक है, एससीओ शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में हुआ है। और उसके बाद कुछ देखते हैं हमारे और भी सूचकांक में हमारा क्या स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 99 है। हंगर इंडेक्स है 102। शांति का जो है इंडेक्स है जो है शांति पीस इंडेक्स में 115 है, जबकि खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है कितना 118 है। इकोनॉमी फ्रीडम में जो है 128 है। मैत्री का 14 नंबर का संस्करण, मैत्री अभ्यास जो होता है भारत और थाईलैंड के बीच, वो मेघालय के उमरोई में हुआ है। मेघालय के मैत्री अभ्यास का 14 नंबर का संस्करण। फिर 85 हैंडले पासपोर्ट अभी हम नीचे देखेंगे इसका पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देखें तो पासपोर्ट इंडेक्स का जो है जारी करता है आर्टन कैपिटल ने जारी किया है। कनाडा की कंपनी है वो आर्टन कैपिटल है। किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, पावरफुल है, ये उस बताता है पासपोर्ट इंडेक्स। हमारा इसमें जो है पासपोर्ट इंडेक्स जो आर्टन कैपिटल जारी करता है उसमें फर्स्ट जो है हमारा जो है पासपोर्ट इंडेक्स दो ही जारी कर, एक हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है और एक पासपोर्ट आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, इसमें जो पहला किसका है? यूएई का लगातार जो है 7 साल से बना हुआ एक नंबर में। ये जो है 179 देश में फ्री वीजा कर सकता है, यानी फ्री प्रवेश कर सकता है, फ्री वीजा है उसके लिए। हमारे लिए जो है सबसे नीचे कौन सा देश है? अफगानिस्तान। हमारे लिए जो है कितना 74 देश में हम लोग फ्री वीजा कर सकते हैं। और भारत में इस पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर क्या रहा है? तो वो 67 नंबर रहा है। 67 नंबर रैंक रहा है इसका। ठीक है, 67 रैंक रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और के इंडेक्स में 85 हैंडले पासपोर्ट में 85 है अपना। ग्लोबल जेंडर गैप में 131 है। मानव विकास सूचकांक में 130 है। एशिया पावर इंडेक्स में 3 है। एशियन अच्छा हेड ये क्या है? ये हेड क्वार्टर दिया होगा। ठीक है, एशियन का इस बार जो सभा हुआ मलेशिया में, सभा बैठक जो हुआ बिम्स्टेक थाईलैंड, आईयूसीएन का अबू धाबी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थाईलैंड के पीएम जो है ये सब थाईलैंड के पीएम सिनावात्रा ने सिनावात्रा को नैतिकता के उल्लंघन के लिए जो बर्खास्त कर दिया गया है उसको पीएम के पद से। आदि वाणी का संबंध जो है जनजातीय मंत्रालय से। आदि वाणी का संबंध जनजाति। देश में की पहली स्वदेशी हैंडपंप ग्लास निर्माण किया जाएगा और वो जो है कहाँ ये नोएडा को। 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पहला स्थान चीन का रहा, जबकि भारत सेकंड स्थान पर। आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। ठीक है, यूएनएओसी यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ कल्चर का 11वीं बैठक जो रियाद सऊदी अरब में हुआ है। भारत दल का नेतृत्व किया था पी कुमारन, जो कि हमारे पूर्व विदेशी सचिव हैं। ठीक है, पूर्व विदेशी सचिव हैं। थीम क्या रहा है यूएनएओसी का? मानवता के लिए 2 शतक। मानवता के लिए 2 शतक क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जो है ये 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अब 2025 चल रहा है, यानी 20 साल हो गया, इसलिए मानवता के लिए 2 शतक। ठीक है, स्थापना किसने किया था 2005 में? कोफी अन्ना ने किया, जो कि घाना के थे, घाना देश के थे। और ये यूएनओ के महासचिव अभी रह चुके थे, पहले रह चुके हैं। यूएनओ के महासचिव वर्तमान में कौन है? पुर्तगाल के एटोनिया। यूएन के महासचिव पुर्तगाल के एटोनिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। फिर चौथा देखते इधर ललन टॉप बात है।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जो एजुकेट गर्ल्स को मिला, जो कि एनजीओ एजुकेट गर्ल्स, ये गर्ल्स नहीं, ये कंपनी संस्था है, एनजीओ के थ्रू चलता है, ये राजस्थान की ये संस्था है। फिर क्या, फिर देखते हैं ये IEESA इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ये जो इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। पहला भारतीय संगठन का सी डॉट, पहला भारतीय संगठन सी डॉट, पहला भारतीय संगठन है ये सी डॉट। सी डॉट मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, पहला भारतीय संगठन है। और सी डॉट, इसको क्या कहते हैं? सी डॉट के नाम से 1984 में इसकी स्थापना होती है, जो स्वदेशी टेलीकॉम क्रांति की जिम्मेदारी के लिए इसको दिया जाता है। स्वदेशी टेलीकॉम कैसे काम करेगा, 4G 5G कैसे अपग्रेड होगा, डेवलपमेंट, उसके बारे में ये देता है सी डॉट को, ठीक है, सी डॉट। नेक्स्ट देखते हैं इसका, यहीं पे लर्न टॉप बात है कुछ। सात्विक चिराग ने पेरिस में BWS विश्व चैंपियनशिप 2025 में ब्रोंज मेडल जीता, ब्रोंज जीता 2025 में। नेक्स्ट 5 नंबर का देखते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, सबसे स्टार मार्क क्वेश्चन है ये स्टार मार्क। मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया हाल ही में, इसको किसको नियुक्त किया था? पूर्व IAS राजकुमार गोयल को, राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया। 15 दिसंबर को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है। रिप्लेस किया किसको? हीरालाल सामरिया को, जो कि राजस्थान के थे। हीरालाल सामरिया अपॉइंट करता है राष्ट्रपति कि इसको अपॉइंट करने के लिए जो एक समिति की सिफारिश पर, समिति एक मतलब बैठक करती है और उसकी सिफारिश पर, समिति में कौन कौन रहते हैं? एक PM रहते हैं, एक कैबिनेट मंत्री रहते हैं और एक विपक्षी नेता रहते हैं। तो ये जो इसकी स्थापना हुई थी RTI एक्ट 2005 से ये आता है, ये RTI एक्ट 2005 में ये पद आता है, ये पद उसी से आता है। और ये जो इसकी स्थापना RTI कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट इसका नहीं होता, इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, ठीक है। इसका ये जो पद है मुख्य सूचना आयुक्त का, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। बीजेपी के नए राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी के नए राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन नवीन बिहार के हैं वो, बिहार के नितिन नवीन। JP नड्डा इससे पहले कौन थे? JP नड्डा बीजेपी के नए राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष जो थे, इससे पहले JP नड्डा थे, अभी नितिन नवीन बने। ये कौन थे? ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, बांकीपुर सीट से हैं ये, जो है ना, ये बिहार के बांकीपुर सीट से हैं MLA। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? पंकज चौधरी। 1980 में स्थापना हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, AOU में। लेकिन बीजेपी की स्थापना किसने की? 1980 में, अटल बिहारी वाजपेयी। संगीता बरुआ, संगीता बरुआ, जो कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला हेड बनी है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला हेड बनी है। 1985 में संस्था बनी थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, उसकी पहली महिला हेड कौन है? संगीता बरुआ। नाम भी गजब है। पोंडुरु खादी को GI टैग मिला। आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिला की है ये पोंडुरु खादी, जिसको GI टैग पर। इसकी प्रशंसा, पोंडुरु खादी की प्रशंसा महात्मा गांधी ने किया था, उस अपने बेटे को यही खादी सीखने के लिए लाया था। तिरुपति लड्डू, इसके पहले जो मतलब GI टैग मिला है, कहाँ का है वो? तो तिरुपति लड्डू और कलमकारी को GI टैग मिल चुका है। ये यहाँ के MP जो है आंध्र प्रदेश का, ये तिरुपति लड्डू और कलमकारी। MP यहाँ का कौन है? राम मोहन नायडू, ठीक है। नाम युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजन हुआ है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत करेगा न्यू दिल्ली में। FIDE का शतरंज वर्ल्ड कप की मेजबानी गोवा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी ने लॉरेंस बोग राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय सिंगापुर दौरा किया है। सिंगापुर दौरा 3 दिवसीय, ठीक है, 60वीं वर्षगांठ पर, याद रखेंगे।
मनरेगा, मनरेगा में तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया फिर से। मनरेगा का पहले नाम क्या था? ये मनरेगा अभी नाम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। पहले इसका नाम था नरेगा, और नरेगा कोई एक्ट नहीं है, नरेगा कोई मतलब नाम नहीं है, नरेगा एक अधिनियम है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये अधिनियम है नरेगा, जो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2000 ये दो से लागू है, और 2 अक्टूबर 2009 का इसका नाम जो रख दिया मनरेगा नाम किया गया था। 100 दिन, और इसमें इसी में सेंटर के द्वारा 100 दिन का गारंटी जो है रोजगार दिया जाए सेंटर के द्वारा। लेकिन 12 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी, नाम बदल दिया गया, इसका रख दिया पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। इसमें इसमें कहा गया कि कुछ चेंज किए तो कुछ और भी देना चाहिए, तो उसने सेंटर में गारंटी दिया कि 125 दिन का व्यापार दिया गया। 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी रूप से लागू होगा। आर्टिकल, ये जो ग्रामीण रोजगार के बारे में बात करते, तो वो आर्टिकल 41 में है, ग्रामीण वर्कर्स को 240 रुपये पर डे मिलेगा, ठीक है। टाइम मैगजीन हर साल रिलीज नहीं करता है पर्सन ऑफ इंडिया, लेकिन इस बार पर्सन ऑफ इंडिया 2025 रिलीज किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट को रिलीज किया। एआई के विकास में अहम रोल कौन निभाया? तो ये सब जितने भी नाम लिखे हैं, सैम अल्टमैन ने, जो कि ओपन एआई कंपनी के मालिक हैं। 2022 में ओपन एआई बनाया था, ठीक है। और 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च किया सैम अल्टमैन ने। एनवीडिया कंपनी के सीईओ जेनसेन हुआंग। मेटा का कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मेटा के सीईओ मार्क जो, मेटा किस किस रेगुलेट करता है? फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप। एलोन मस्क जो कि ट्विटर का मतलब सीईओ ट्विटर का। 1982 में जो है कंप्यूटर, अच्छा 1982 में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? कंप्यूटर था। टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर था 1982 में, कंप्यूटर ही था, ठीक है। और देख लेते हैं इनमें क्या जो छूटा। माइक्रो प्रोसेसर भारत का पहला स्वदेशी, ये इसमें छूटा क्या? हाँ कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे लर्न तो वित्त मंत्रालय ने सीजीए कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का पद टीसीए कल्याणी को मिला। नया बना है, वित्त मंत्रालय का सीजीए पद मिला है टीसीए कल्याणी को। भारतीय पाल एपीईडीए ने लॉन्च किया, भारतीय पाल एपीडीए ने लॉन्च किया है। भारतीय पाल एक पहल है जिसको एपीईडीए ने लॉन्च किया। यूपीएससी ने लॉन्च किया प्रतिभा सेतु पोर्टल, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 बोला। यूएनएफपीए इंडिया लैंगिक समानता के लिए राजदूत कृति सेनान, लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत, समकुल मानक राजदूत है। राजदूत जो है कृति सेनान को बनाया गया। जीएसटी 2.0 56 नंबर का बैठक जो है हुई, तो उसमें दर डिसाइड हुआ, 3 गो रेट डिसाइड, एगो 5%, एगो 18%, एगो 40%, ठीक है। उसके बाद मदर मेरी कम्स टू मी बुक अरुंधति रॉय की है। बी फाउंडेशन इंडिया ने पहला गिद्ध पोर्टल लॉन्च किया है असम में, पहला गिद्ध पोर्टल लॉन्च किया असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन, देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत और लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। एक समझौता ज्ञापन पत्र, उस पर हस्ताक्षर, उसमें फार्मकोपिया सहयोग के लिए, फार्मकोपिया मतलब वह दवाई के गुणवत्ता में मानक को फोकस करने के लिए, उसका दाम कम करना, उसका मतलब क्वालिटी अच्छा करना, इस पर जो है इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर हुआ है, ठीक है। भारत का अपना फार्मोकोपिया है, भारतीय फार्मोकोपिया कमीशन हेडक्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद, यूपी में, ठीक है। ये जो है NIRF इंडिया रैंकिंग जो है 2025 में टॉप में कौन रहा? तो IIT मद्रास। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितना है? 25 जो है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी भी तरह का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको किसी तरह का बैच भी चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लें।